लाइव जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज खबर की शुरुआत करते हैं कुछ विशेष खबर से। खबर की शुरुआत हेडलाइन से शुरू करेंगे और तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हेडलाइन से शुरू करते हैं। सर्टिफिकेट जांच को बनी 9 अलग अलग टीम, यानी सर्टिफिकेट जांच के लिए जो है अब अलग अलग टीम बनाया गया है ताकि जांच प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो सके। अलग अलग सर्टिफिकेट की जांच को लेकर जवाबदेही भी तय हो चुकी है, जैसे कि आपको मैट्रिक का हो गया, इंटरमीडिएट का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, बीए का हो गया, बीएड का हो गया और सीटेट का हो गया। तो इन सारे तमाम जो सर्टिफिकेट हैं उसके अलग अलग व्यक्ति को जो है टीम को गठन कर दिया गया है, उसकी जवाबदेही तय कर दी गई है। 15 दिनों का समय दिया गया है प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए। अगली खबर जो है वो हेडलाइंस में है, अनुकरणीय स्कूल के बच्चों को होगी कौशल परीक्षा। हर जिले से 9वीं 10वीं के 100 बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। तैयारी को लेकर शिक्षकों की कार्यशाला 7 से शुरू हो चुकी है। तो इसमें जो है 9वीं और 10वीं के बच्चे जो है अनुकरणीय स्कूल के बच्चों की होगी कौशल परीक्षा, यानी स्किल एग्जाम होगी कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। ये जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा टूल विकसित किया गया है। अगली हेडलाइंस है, 2021 में ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे हैं ट्यूशन। असर है लॉकडाउन के कारण जो ऐसा हो रहा है। असर की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का प्रकाशित है। तो एक संस्था है जिसका नाम है असर, उसी ने एक रिपोर्ट जाहिर की है। कोविड-19 के काल में जो असर एक संस्था है वही एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो रिपोर्ट में शामिल क्या है कि देश भर के 25 राज्य हैं, उसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। सर्वेक्षण में शामिल घर 76,706 हैं। 5 से 16 वर्ष के बच्चे हैं इसमें शामिल किया गया है। इस आयु वर्ग के 75,234 बच्चों तक पहुंचाया गया है। 7,299 प्राथमिक स्कूल शामिल हैं इसमें। 10% अधिक है ट्यूशन। तो ये सब व्यवस्था है। स्मार्टफोन से बढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं बढ़ रही है, यानी उसका जो है सदुपयोग नहीं दुरुपयोग ही हो रहा है। 80.5% बच्चे जो है सरकारी स्कूल में हैं, 10% अधिक ट्यूशन में हैं। अगली खबर ये है कि ट्यूशन पढ़ने में बिहार के बच्चे जो है सबसे आगे, एक तालिका दी गई है। स्मार्टफोन के उपयोग में नहीं है पीछे, फिर भी लेकिन देखिए यहाँ राज्य के 54.4% बच्चे के स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। और कोरोना काल में स्मार्टफोन की पढ़ाई जो है 2018 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। बिहार में 2018 में 27.2% घरों में ही यह 2021 में बढ़कर 14.4% हो गई थी। इसके इनमें जो है 53.8% बच्चे पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कक्षा 9 से अधिक पढ़ाई करने वाले 80% अभिभावक के पास स्मार्टफोन है। तो राज्य भर ट्यूशन पढ़ाने वाले छात्रों का प्रतिशत इस तरह से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार का भी इसमें नाम है। 2018, 2020 और 2021 में और जो वृद्धि हुई है वो देख सकते हैं इस प्रकार से दी हुई है। अगली हेडलाइंस है कि ट्यूशन पढ़ने में बिहार के बच्चे आगे, स्मार्टफोन के उपयोग में पीछे हैं। राज्य के 73.5% छात्र कोर्स पूरा करने के लिए ट्यूशन का लेते हैं सहारा। देश में सरकारी स्कूल की ओर से बढ़ रहा है रुझान, मतलब अब जो व्यवस्था है वो बढ़ रही है। तो वो ये तो दिल्ली की बात है। तो दिल्ली में वैसे भी जो शिक्षण व्यवस्था है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की व्यवस्था है, वो मॉडर्निटी की तरफ जो है अग्रसरित हो रही है। ये डिपेंड करता है वहाँ की सरकार, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया के एक विजन, शिक्षा के क्षेत्र में विजन के कारण, जो बिहार में दिखने को नहीं मिलता है। अगली खबर है, प्रधानाध्यापक नियुक्ति की नियमावली की वैधानिकता पर सरकार से जवाब तलब किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब की तलब की है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है इसमें संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ है। इसमें फुलवारीशरीफ में मजार की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। तो हाईकोर्ट के पास एक मजार भी है, उसको अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कृषि निदेशक पर लगाया गया 50,000 रुपये का हर्जाना। पटना हाईकोर्ट के 10 साल पुराने एक मामले में जवाब हलफनामा दायर था। अब देखिए
हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्टेड हो गए हैं और जो थर्ड काउंसलिंग के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं, 94 के यानी 94,000 जो वैकेंसीज़ हैं टीचर की बिहार में, उसके लिए जो है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो वेटिंग कर रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर के लिए, उन्होंने 21 तारीख को 21 नवंबर को टाइम रखा है ट्विटर कैंपेन के लिए, सरकार को घेरने के लिए, विद्रोह करने के लिए, उनसे जवाबदेही तय करने के लिए। तो उन्होंने गूगल मीट के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक की है। 21 नवंबर को हो रहे ट्विटर कैंपेन को लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा विभाग सिर्फ पत्र जारी कर लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है, इसलिए जो है उन पर प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल जारी हो गया है। 14 दिसंबर से होगी काउंसलिंग। तो ये खबर है। अगली खबर जो है, बिहार को अभी तक नहीं मिला नीट का रिजल्ट। एमबीबीएस की 85% सीटों पर नहीं शुरू हो सकी है नामांकन प्रक्रिया। तो जो नीट है वो मेडिकल कॉलेज के लिए होता है। सरकारी कॉलेजों को 1200 और प्राइवेट की 900 सीटों पर होना है दाखिला। इस बार बिहार के सरकारी और निजी कॉलेज में बढ़ रही है सीटें। दूसरे राउंड के बाद होगा मॉक ऑफ राउंड। छात्र जरूरी कागजात अभी से लेकर तैयार कर सकते हैं। अगली खबर जो है, प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को 14 से काउंसलिंग। 13,068 नियोजन इकाई के 12,500 पदों के दावेदारों के लिए खुशखबरी है। और एक खबर है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना जो है, ये एक मेन्यू लागू किया गया है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति एक उसके द्वारा, जिसमें मेन्यू में है सोमवार को चावल मिश्रित दाल। ये भी अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है कि आखिर क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो चावल प्लस मिश्रित दाल, हरी सब्जी। उसके बाद है मंगलवार को जीरा चावल सोयाबीन आलू की सब्जी। बुधवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा प्लस केला मौसमी फलें। बृहस्पतिवार को चावल प्लस मिश्रित दाल हरी सब्जी। शुक्रवार को पुलाव प्लस काबुली चना लाल चना का छोला और हरा सलाद प्लस अंडा या मौसमी फलें। शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा प्लस केला मौसमी फल। ये सारी तमाम सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण योजना के तहत बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के तहत ये लागू किया गया है। अब हम खबर को डिटेल्स में जानेंगे। खबर यह है कि शिक्षक नियोजन की तीसरे चक्र की काउंसलिंग जो है 14 से 22 दिसंबर तक सुनिश्चित कर दी गई है। 14 नियोजन इकाइयों के में लगभग 13,000 पदों की नियुक्तियां बनी होनी है। पंचायत नियोजन इकाई 22 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है तैयार रहेंगे। 14 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 की सामाजिक विज्ञान, 15 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 के गणित विज्ञान और भाषा, 16 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 17 दिसंबर से कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, 18 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 के गणित विज्ञान और भाषा, 20 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। तो 14 से लेकर के 20 दिसंबर तक ये चलेगा थर्ड काउंसलिंग का फेज। प्रधानाध्यापक नियुक्ति की नियमावली की वैधानिक स्तर पर सरकार से जवाब तलब जो हुई है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार खंडपीठ ने टीईटी एवं एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए तैयार कहा। अगली सुनवाई जो है ये 8 सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता संघ द्वारा कोर्ट को बताया गया कि 18 अगस्त 2021 को अधिसूचित बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियमावली में नियुक्ति की शर्तें भ्रामक हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार सानू ने बताया कि 1 और 2012 नियमावली के तहत टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, तो दूसरी ओर शैक्षणिक कार्य अनुभव को न्यूनतम 10 साल रखा गया है। इसमें मुश्किल यह है कि 2012 की नियमावली के तहत टीईटी उत्तीर्ण पर अधिसंख्य अभ्यर्थी 2014 में शिक्षक बने हैं, इसलिए टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों का न्यूनतम कार्य अनुभव 10 साल तक का नहीं हो पाए है। तो ये
ये समस्या है। देश के सरकारी स्कूलों से बढ़ रहा रुझान। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर का कहना है कि 2021 के मुताबिक देश में सरकारी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ा है। 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें 76,706 परिवारों और 5 से 16 साल की उम्र की 75,234 बच्चों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर साफ दिख रहा है कि लोग निजी से सरकारी स्कूल की ओर जा रहे हैं। 2018 में निजी स्कूल में 6 से 14 साल के बच्चों की हिस्सेदारी 32.5% थी, जो 2021 में 24.4% हो गई है। सभी कक्षाओं और छात्र छात्राओं के मामले यह बदलाव देखा गया है। चौवन 4% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। कोरोना काल में स्मार्टफोन की पढ़ाई 2018 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। बिहार में 2018 में 27.2% घरों में स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध थी। यह 2021 में बढ़कर 54.4% हो गई है। इनमें से 53.8% बच्चे पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो 53.8% बहुत बड़ा रेशियो है, तो मुश्किल से 1.4% ही यूज कर पाते होंगे। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या उसका दुरुपयोग से संबंधित है। तो कक्षा 9 से अधिक पढ़ाई करने वाले 80% अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। देखिए असर का रिपोर्ट जो है 2021 में 91.9% बच्चों के पास है। पाठ्य पुस्तक के प्रमुख राज्यों में ट्यूशन पढ़ाने वाले छात्रों का प्रतिशत इस प्रकार से है कि आंध्र प्रदेश में जो है देख सकते हैं कि वृद्धि जो हुई है वो 26 से 35.9, फिर 46.3 और 19.6 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 19.1 की वृद्धि हुई है। गुजरात में 18.8, झारखंड में 13.5, मध्य प्रदेश में 13.2 और राजस्थान में 10.2, हरियाणा में 9.8, कर्नाटक में 9.8, ओडिशा में 8.6 और बिहार में 8.1 की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में जो है 6.6 और पूरे भारत में जो है 10.5 की वृद्धि हुई है। सर्टिफिकेट जांच को बनी जो है 9 अलग अलग टीमें हैं। इसमें छठे चरण की नियोजन इकाइयों में चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की जांच को लेकर जिले में 20 अधिकारियों के कर्मियों को लेकर 9 अलग अलग टीम बनाई गई है। मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की स्थापना जमालुद्दीन ने अलग अलग सर्टिफिकेट को लेकर के जो है एक जवाबदेही तय की है। 15 दिनों में संबंधित टीम को सर्टिफिकेट जांच कराकर देना है। जिलों में पहले और दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट को नियोजन कोषांग में संस्थावार अलग अलग सॉर्टिंग कर ली गई है। संस्थावार सर्टिफिकेट को छांटने के बाद संबंधित संस्था से सत्यापन कराने की जवाबदेही अलग अलग अधिकारियों और कर्मियों को दी गई है। जिन अधिकारियों को जिस संस्था से सर्टिफिकेट जांच की जवाबदेही दी गई है उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि सभी टीम में एक प्रखंड शिक्षा अधिकारी को रखा गया है और सत्यापन कार्य में सहयोग करने के लिए प्रखंड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से आवश्यकता अनुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी कर सकते हैं। सभी अधिकृत प्रखंड शिक्षा अधिकारी 24 घंटे के भीतर जिला शिक्षा नियोजन कोषांग से सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति और इसकी सूची प्राप्त करेंगे और सत्यापन का कार्य शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट जांच के लिए जो है एक टीम गठित कर दी गई है। तो यही कुछ खास खबर है जो मैंने आपके लिए लाया। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हम आपके बीच जो है जितने भी वैकेंसी है टीचर्स की वो लेकर के आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए वो लेकर आते हैं। जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो सब योजना संबंधी जो जानकारी है और टेक्निकल न्यूज़ हम लेकर के आते हैं। तो ध्यान रहे। फिर 21 तारीख को जो है ट्यूटर कैंपेन चलाना है। सभी जितने भी साथी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, एकजुटता का परिचय दें और कदम से कदम मिला के चलें। इसी से हमारी भविष्य और की रूपरेखा तय होगी और भविष्य मेरा सुरक्षित होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।